हेलो। मैं हूँ गोविंद शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज पीएफ ऑफिस से एक नोटिस आया है। ईडीएलआई क्लेम के रिगार्डिंग, डेथ क्लेम के रिगार्डिंग। ये क्लेम जो पीएफ मेंबर को अगर किसी को डेथ हो जाता है तो किसको किसको मिलेगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए एक नोटिस आया है पीएफ ऑफिस से। तो ये आप यहाँ पर आप देखिए, ये आपका 18 अक्टूबर 2022 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। ठीक है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से ये रिलीज हुआ है नोटिस। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भविष्य भविष्य निधि भवन 14 काम बीकाजी कामा पैलेस न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ से रिलीज हुआ है। ये आया है सब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख लीजिए सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका रिलीज हुआ है। ये आप एडमिसिबिलिटी ऑफ अश्योर बेनिफिट पेएबल इन लीव ऑफ ईडीएलआई स्कीम 1976। ठीक है, ये आपका आया है कि किसको किसको जो पीएफ में डेथ होता है किनको ये मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे पारा, ये है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पारा 2.2.1, द assurance benefit is payable on डेथ ऑफ मेंबर वाइल इन सर्विस। मेंबर अगर काम कर रहा, सर्विस में है, ठीक है, वाइल इन सर्विस इनका डेथ होता है तो उनको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पारा 2.2.7, इन केस। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन केस वेयर इन एम्प्लॉई मेंबर वाज ऑन लीव, वो अगर लीव पे है विदाउट वेजेज, अगर वो लीव पे है और विदाउट वेजेज, उसको कोई सैलरी वेजेज नहीं मिल रहा, कॉन्सिक्वेंसली नो कंट्रीब्यूशन आज पेएबल बाय एम्प्लॉयर। अगर वो लीव पे है और उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं, उसमें एम्प्लॉयर वाज नो कंट्रीब्यूशन वाज पेएबल बाय एम्प्लॉयर, और absent for any other reason and expired during the period। अगर किसी एनी अदर रीजन से वो absent है और उसी पीरियड में उनका डेथ हो जाता है तो द इंश्योरेंस बेनिफिट इज एडमिसिबल irrespective in the fact that number contribution was paid by employer। तो उसको नहीं मिलेगा प्रोवाइडेड he was on the master roll on the admission on the day death of satisfy the prescribed condition। वो देखना पड़ेगा कि वो मास्टर रोल में एक ऐसा केस भी हुआ है कि एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया है लेकिन वो काम कर रहा था। ठीक है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी आया है। तो इसमें ये देखिए आगे पारा में देखते हैं फर्दर पारा 22 सब 3 of EDLI state on the death of employee who is member of the fund or of provident fund exempted under section 17 of the act। कोई मेंबर है जो पीएफ में है और एग्जाम्प्टेड, कुछ होते हैं एग्जाम्प्टेड होते हैं कंपनी जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो खुद से मेंटेन करते हैं, उनको भी ये मिलेगा। एज द केस मे बी हुई इन employed for a कंटिन्यू पीरियड ऑफ 12 मंथ में कभी वो अगर है काम कर रहा तो उनको ये मिलेगा। प्रीसीडिंग इन द मंथ इन विच ही डाइड द पर्सन इंटाइटल टू रिसीव प्रोविडेंट फंड accumulation of the disease shall in addition the such accumulation paid
एन अकाउंट टू इक्वल टू, तो उनको ये आपका कंट्रीब्यूशन मिलेगा ईडीएलआई का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मिनिमम कितना मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, द एवरेज मंथली वेजेज ड्राउन, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये। अगर कितना भी आप कोई किसी का कितना भी वेजेज मिल रहा हो, लेकिन मैक्सिमम जो कैलकुलेट होगा ईडीएलआई वो 15,000 पे होगा ड्यूरिंग द 12 मंथ ऑफ प्रेसिडिंग मंथ इन विच ही डाइड। जब वो प्रीसीडिंग मंथ में वो फाइनेंशियल ईयर में रहता है, मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस जो कैलकुलेट होता है ईडीआई, जितना उनका वेजेज है मैक्सिमम 15,000 पे ही होगा, और जिनका जितना उनका वेजेज है, ठीक है, उससे 35 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 50% ऑफ एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ डिजीज इन द फंड ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्लस उनका अकाउंट में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उनका 50% ऐड होगा। ठीक है, तो उनका मिलेगा इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा वो आपको बताते हैं। देखिए, प्रोविडेंट फंड provided that the insurance benefit shall not be less than 2,50,000 रुपीज। मतलब कि 2.5 लाख से किसी को भी, कोई भी मेंबर हो, कितना दिन भी काम किए हो, तो उसको 2.5 लाख से कम नहीं ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। और मैक्सिमम कितने मिलेगा, प्रोवाइडेड फर्दर द इंश्योरेंस बेनिफिट सेल नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज। उसको 7 लाख से ज़्यादा ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका नोटिफिकेशन आया है। एक केस हुआ था, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, इसीलिए शायद नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं। इन एवव कंटेंट्स इट इज सरप्राइज दैट रेफरेंस एंड कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड दैट द इवेंट वेयर एन एम्प्लॉय हैज डाइड व्हाइल इन सर्विस। ठीक है, वो सर्विस में डेथ किया है जब वो काम कर रहा था। सम ऑफिसर्स आर रिजेक्ट द क्लेम सेइंग दैट द contribution was not received during the previous few days and therefore the EDLI benefit not payable on account of such NCP days। वो काम कर रहा था लेकिन उस टाइम में एम्प्लॉयर ने उनका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया, इसलिए पीएफ ऑफिस से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सब की वजह से ये नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ड्यू वेरिफिकेशन शेल बी डन बट इट शुड बी डन विद इन 7 days एंड द फैमिली मेम्बर शुड नॉट बी हरास। वो कर देना चाहिए। इन केस वेयर एम्प्लॉयर स्टेट दैट द मेंबर इज ऑन मस्टर रोल एंड द ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं सेज otherwise the reason why the employer version is not acceptable to us should be clearly listed out of एग्जामिन ऑफिस। ये अपना ऑडिट वगैरह करेंगे पी ऑफिस। तो ये आपका आया है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये पीएफ ऑफिस से ईडीएलआई का आया है कि किनको किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉयर भी ध्यान रखे कि अगर कोई आपके यहाँ पे काम कर रहा तो उनका आप जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन आप कंटिन्यू जमा करें उस पीरियड में, नहीं तो उनको अगर डेथ होता है तो उनको फिर आपका पीएफ का ईडीएलआई का बेनिफिट उनको फैमिली का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये रहा था नोटिस, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी मैं बहुत सारे वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन आएगा लेके आता रहूँगा। और ये आपका वीडियो कैसा लगा, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिला आपको, प्लीज़ आप लाइक कमेंट या सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें बताइएगा। ओके, बाय, टेक केयर दोस्त।